उत्तराखंड की कुमाऊं रीजन का सबसे बड़ा आईना, जिसे दुनिया द क्वीन ऑफ लेक्स के नाम से जानती है। ये है नैनीताल, एक ऐसा शहर जो पहाड़ों की गोद में बसा है और सदियों से मुसाफिरों की मंजिल रहा है। नैनीताल में दाखिल होते ही सबसे पहले आपका सामना होता है इसकी रौनक से। ये है मॉल रोड, शहर की वो धड़कन जहाँ हर मोड़ पर एक नई कहानी और एक पुरानी याद बसी है। चेक इन के बाद निकल पड़ा नैना लेक की तरफ। दूर से ही इस जगह की पहली झलक दिखने लगी थी। भूटिया मार्केट के बीच से गुजरते हुए समझ आ गया कि ये शहर कितना वाइब्रेंट और जिंदा दिल है। इस झील के नाम के पीछे एक सदियों पुरानी कहानी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ मां सती की बाई आंख यानी नैना गिरी थी। इसी वजह से इस झील का नाम नैनीताल पड़ा और ये जगह एक पवित्र शक्तिपीठ के रूप में मानी जाने लगी। लगभग 30 मीटर्स गहरी ये झील चारों तरफ से ऊंचे पहाड़ों से घिरी है। यहाँ बोटिंग करना सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं, बल्कि इस शहर के एसेंस को महसूस करने का सबसे बेहतर तरीका है। झील के किनारे से अब मैं मॉल रोड की तरफ मुड़ गया। बिना किसी डेस्टिनेशन के बस यहाँ टहलना और शहर के माहौल को ऑब्जर्व करना, नैनीताल की शाम ऐसी ही होती है। मॉल रोड पर ही एक और स्टॉप था, सैकलेस। इस शहर की पुरानी बेकरीज में से एक है और इसकी अपनी एक लेगेसी है। यहाँ की कोजी वाइब्स और डेलिकेसीज ट्राई करना एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। दिन भर की इस चहल पहल के बाद शहर थोड़ा ठंडा और खामोश हो गया। अगली सुबह एक नया सफ़र शुरू होना था, लेकिन मौसम के इरादे कुछ और ही थे। इस तूफान के बीच सुकून मिला नैना देवी मंदिर की दहलीज पर। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, पर वहाँ की शांति सिर्फ महसूस की जा सकती है।
अब बाहर निकले तो मंजर बदल चुका था। तूफान के बाद की एक ग्लूमी खूबसूरती। शहर की भीड़ कहीं चुप सी गई थी। नैनीताल अब बादलों की चादर में लिपटा था। सुबह के लगभग 7 बज रहे थे और इस ठंड में चलते हुए बस कुछ गर्म खाने की तलाश थी। गर्म चाय, पराठा और मैगी। अब मैगी भले ही रोज़ के लिए हेल्दी ना हो, पर ऐसी ग्लूमी सुबह में ये कॉम्बिनेशन काफ़ी रिलीफ देता है। ब्रेकफास्ट के बाद मॉल रोड पर एक अजीब सी शांति थी। तूफान के बाद शहर की हलचल जैसी थोड़ी ठहर सी गई हो। खामोश झील और एक खाली रास्ते। नैनीताल का ये रूप मेरे लिए काफ़ी सरप्राइजिंग और सुकून भरा था। इस शांति को पीछे छोड़कर मैं निकल पड़ा हनुमानगढ़ी की तरफ। नाइनटीन 1950s में नीम करोली बाबा ने ये मंदिर बनवाया था, जहां हनुमान जी का एक बहुत ही भव्य स्वरूप देखने को मिलता है। अंदर फिल्मिंग अलाउड नहीं है, लेकिन वहाँ की शांति और वो दर्शन आपको एक अलग ही सुकून देते हैं। मंदिर के बाहर से दिखने वाले ये पहाड़ और ये ठंडी हवा इस पूरे एक्सपीरियंस को कंप्लीट कर देते हैं। हनुमानगढ़ी से थोड़ा आगे निकलते ही मैं रुका खुरपाताल में। यहाँ का मानसा देवी मंदिर मॉल रोड की भीड़ से काफ़ी दूर और शांत है। यहाँ से नीचे दिखती खुरपा यानी हॉर्सशू शेप की ये झील बिल्कुल किसी पेंटिंग जैसी लगती है। ये मान्यता है, इधर से हम पत्थर डालेंगे नीचे तो लेक पे नहीं पहुँचते। अच्छा। बाकी ये सामने हमारा मनसा देवी टेम्पल है। और वो रंग भी बदलता है ना? जी, ये पूरे दिन में 7 बार रंग चेंज करता है। अच्छा। मानसा देवी से निकलते ही रास्ते में पड़ता है सरियाताल। ये एक छोटी पर बहुत ही काम झील है, जहाँ का पानी बिल्कुल एमराल्ड ग्रीन नजर आता है। यहाँ बोटिंग अवेलेबल है, जो इस शांत माहौल को एंजॉय करने का एक अच्छा तरीका है। मौसम की वजह से टिफिन टॉप का प्लान ड्रॉप करना पड़ा। यहीं से डॉरथी सीट का ट्रैक शुरू होता है, पैनोरामिक व्यूज के लिए नैनीताल की सबसे मशहूर जगह। थोड़ा आगे बढ़ने पर रास्ते में एक और व्यू पॉइंट मिला। यहाँ से पूरे नैनीताल शहर और नैनी लेक का एक बर्ड्स आई व्यू सच में कमाल लग रहा था। हवा में ठंडक बढ़ते ही मैं निकल पड़ा सेंट जॉन इन द वाइल्डरनेस चर्च की तरफ। देवदार के ऊंचे पेड़ों के बीच छुपा ये पुराना चर्च 1840s का है। यहाँ की न्यू गॉथिक आर्किटेक्चर और वो पुरानी खामोशी, नैनीताल का एक कॉर्नर आपको किसी और ही ज़माने में ले जाता है।
चर्च के बाद मैं पहुंचा इको केव पार्क। यहाँ टोटल 6 नेचुरल रॉकी केव्स है जो टाइगर, पैंथर और बैट जैसे अलग अलग एनिमल्स के नाम पर रखी गई है। मैंने टाइगर केव को एक्सप्लोर किया। ये काफ़ी तंग और एडवेंचरस थी। इन पत्थरों के बीच से निकलना अपने आप में एक टास्क है। हर केव का अपना एक अलग स्ट्रक्चर है। इन नेचुरल फॉर्मेशंस के साथ साथ यहाँ की लश ग्रीनरी और पहाड़ी चिड़ियों की मीठी आवाज़ें माहौल को काफ़ी सुकून भरा बना देती है। बस यहाँ की ठंडक को थोड़ी देर एंजॉय करके मैं निकल गया मॉल रोड की तरफ। केव से निकलकर मैं फिर से नैनीताल की उन तंग गलियों में खो गया। हर मोड़ पर एक नया फ्रेम और वही पुरानी पहाड़ी वाइब्स। चलते चलते मैं यहाँ के लोकल मार्केट पहुँचा और वहाँ दिखी कुमाऊँ की सबसे आइकॉनिक चीज़, बाल मिठाई। ब्राउन चॉकलेट जैसा टेस्ट और ऊपर से ये छोटे छोटे वाइट शुगर बॉल्स, इसके बिना नैनीताल का सफ़र पूरा नहीं होता। बाल मिठाई का स्वाद लेते हुए मैं पहुंचा नैनी लेक के किनारे। शाम ढल रही थी और पहाड़ों के बीच से आती वो ठंडी हवा। शहर की भागदौड़ के बाद एक खुला नज़ारा काफ़ी सुकून देने वाला था। जैसे जैसे रात बढ़ी मॉल रोड पर लाइट्स चमकने लगी। मार्च की यह हल्की ठंड और लोगों की ये चहल पहल नैनीताल की रातों में एक अलग ही मैजिक होता है। नैनीताल में ये मेरी आखिरी रात है। कल सुबह निकलना है कैंची धाम के लिए और वहाँ से सीधा पाताल भुवनेश्वर। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। Until then, take care.